अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बेटा आपको करनी चाहिए ये, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और ये चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाया है, आप लाजमी लें और आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बारह बेटा सबसे पहले 9.1 आती है। उसमें वो कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कंसेंट्रेशन उसने बताई हुई है कि हाइड्रोजन की 0.05 है, आयोडीन की 0.06 है और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49। ठीक है बेटा, तो उसने कहा केसी की वैल्यू फाइंड करें। अगर बेटा आपने केसी की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले तो आपको केसी का एक्सप्रेशन डालना आना चाहिए, उसके बाद काम ही कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने केसी का एक्सप्रेशन डालना है सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए। मैंने आपको कहा था कि आपने प्रोडक्ट्स ऊपर लिखनी है, रिएक्टेंट्स नीचे लिखने हैं। ठीक है, और जो कोफिशिएंट है उसकी पावर बना देनी है। अब प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको आपने लिखना है न्यूमरेटर में और उसकी पावर बन गई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाइड बाय I2। ओके हो गया। ये बेटा आपका आधा काम यहाँ पे हो गया। अब बस आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो बेटा ये देखो Kc की वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई है 0.49, ये आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन की आ जाएगी 0.05। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह ही बेटा आयोडीन की बात करें तो ये आ जाना है 0.06, कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो बारह बेटा जब इस सारे को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे ये आपने कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू आती है इस रिएक्शन के लिए वो आती है 80। बेटा जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका 80 आंसर आ जाएगा। और बेटा इसका केसी का यूनिट कोई नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर मोड पर डीएम क्यूब का स्क्वायर और इन दोनों ने मिलकर स्क्वायर बन जाना है, स्क्वायर ने स्क्वायर से कट जाना है, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। तो केसी की सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। अब बेटा इसी तरह सेम इसी तरह नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है, उसमें उसने कहा कि एक रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया बन रही है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन उसने इक्विलिब्रियम में बताई हुई है, हाइड्रोजन की बताई हुई है और अमोनिया की बताई हुई है। तो सेम वही बात, हमें पहले केसी एक्सप्रेशन डालना आना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको डालना सिखाऊंगा केसी का एक्सप्रेशन। केसी का एक्सप्रेशन कैसे डालना है, आपने ऊपर आपने लिखनी है प्रोडक्ट्स और रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोफिशिएंट की आपने क्या बना देनी है, पावर बना देनी है। ठीक है, इसी तरह ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और कोफिशिएंट की आपने बना देनी है पावर, और इस तरह नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और वहां पे 1 है तो वहां लिखना जरूरी नहीं है। बेटा ये आपने केसी एक्सप्रेशन डाल ली है, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अमोनिया की वैल्यू क्या है, 0.113। ठीक है, और ये आ जाना है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब और इसका आ जाना है स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ही हाइड्रोजन की हमारे पास है 0.420 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, इसका आ जाना बेटा पार आ जानी है 3। इसी तरह ही नाइट्रोजन की क्या है 0.602 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, और इसकी पार लिखनी जरूरी नहीं है क्योंकि 1 है। बेटा जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 0.286। ठीक है, केसी की वैल्यू आती है 0.286। मोल पर डीएम क्यूब की पावर क्या होगी, -2। कैसे, 3 ये है 1 ये है, 3 + 1 4, 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4, 2 - 4 -2, मोल को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाना है मोल की पावर -2, डीएम की पावर क्या है -3, और उसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे डीएम की पावर आ जाएगी 6। तो बेटा ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आपने यूनिट जो है ना वो लाजमी निकालना है, यूनिट्स निकालने मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं निकालने हैं तो आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने डालने सिखाए हुए हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, ये उसने थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पर उसने केसी की वैल्यू बताकर उसने एक सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन पूछ ली है। करना आपने ये भी ऐसे ही है। तो बेटा ये देखो केसी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा PCl5 इसकी कंसेंट्रेशन, नीचे आ जाएगा PCl3 की कंसेंट्रेशन।
ठीक है, इन सब का कोएफिशिएंट 1 है तो पार लिखने की जरूरत नहीं है। Cl2 की कंसंट्रेशन। अब बेटा देखो, जब कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आती है, जो चीज़ हमें पता होती है वो हम एक तरफ ले जाते हैं और जो चीज़ पता करनी होती है उसे हम एक तरफ रखते हैं। तो PCl5 को हमने पता करना है तो इसको हम इस तरफ रखेंगे, ये दोनों उठा के हम उधर ले जाएंगे। ये PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन इधर डिवाइड हो रही है, उधर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी फिर Kc मल्टीप्लाइड बाय PCl3 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl2 की कंसंट्रेशन। ओके हो गया। अब बेटा ये देखो, Kc की वैल्यू उसने हमारे पास दी हुई है 0.13 पर मोल इंटू DM³ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय PCl3 की कंसंट्रेशन क्या आ जानी है 10 मोल पर DM³ ठीक है। इसी तरह बेटा Cl2 की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ जानी है 9.0 मोल पर DM³ ठीक है। ये बेटा मोल पर मोल से कैंसिल हो गया, ये DM³ पर DM³ से कैंसिल हो गया ठीक है। तो बेटा अब इसको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे 0.13 को 10 से मल्टीप्लाई उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी वो 11.7 बनेगी। तो PCl5 की कंसंट्रेशन, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बन रही है हमारे पास 11.7 और ये मोल पर DM³ हमारे पास आ जाएगा। वैसे ही बेटा कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर DM³ ही होता है। तो बहरहाल बेटा ये थे आपके न्यूमेरिकल्स ठीक है, इनको भी बेटा आप लाजमी कर लें, इनको अच्छी तरह देख लें और आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप मुझसे फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।